पुराने समय में जापान की राजधानी टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वह अपने जमाने के एक महान कुंफू मास्टर भी थे। अब वह बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर लड़ाई में हरा देता हूं तो मेरी प्रसिद्धि और भी दूर दूर तक फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वह आश्रम आ पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी शिष्य इकट्ठा हो गए और उन्हें देखते ही योद्धा मास्टर को अपमानित करने लगा। जितना हो सके अपशब्द और गालियां मास्टर को कहने लगा, लेकिन मास्टर चुप रहे। कुछ देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ ना बोले तो योद्धा घबराने लगा। उसने ये सोचा ही नहीं था, इतना सब कुछ कहने के बाद भी मास्टर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को गालियां देने लगा। लेकिन जैन मास्टर तब भी कुछ नहीं बोले और अंत में योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उसको दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते तो उस सामान का क्या होता है? वह उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो ये उसी व्यक्ति के पास रह जाती है जो इन्हें लेकर आया था।